हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के बीच आज फिर इंग्लिश लेकर के आया हूं और इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश किसे कहा जाता है। बताए थे आपको कि इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश को हम कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो इंग्लिश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका 4 भाग क्या होता है। तो पहला भाग है आपका एंटो एंड साइनो, एंटो एंड साइनो। दूसरा भाग क्या है, एडम्स एंड फ्रेज, एडम्स एंड फ्रेज। और तीसरा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और चौथा है आपका इंग्लिश ग्रामर, चौथा है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, एंटो एंड साइनो, एडम्स एंड फ्रेजेस, एडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और चौथा है आपका इंग्लिश ग्रामर। अब हम आपको समझाते हैं कि ये एंटो एंड साइनो क्या होता है। एंटो के मतलब होता है उल्टा और साइनो के मतलब होता है एक जैसा, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, एंटो उल्टा शब्द पढ़े होंगे जिसको हम कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, और साइनो के मतलब होता है आपका पर्यायवाची शब्द, एक जैसा होना चाहिए। तो आप लोग जैसे आकाश के क्या होता है हिंदी में, तो पाताल होता है, मोटा के क्या होता है तो आपका पतला होता है, ये सब आपका एंटो कहलाया। उसी प्रकार से अंग्रेजी में हम लोग जानेंगे, जैसे पुअर मतलब गरीब होता है, और इसका उल्टा यदि हम कहेंगे कि क्या होगा तो आपका रिच हो गया आपका। जैसे लेजी के मतलब होता है आलसी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो आपका एक्टिव हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा। ये देखिए आपका उल्टा इस प्रकार से हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। साइनो के मतलब ये होता है, जैसे आप लोग पर्यायवाची शब्द हिंदी में पढ़ते हैं कि आंख के क्या होता है तो नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, ये सब होता है। अग्नि के क्या होता है तो ज्वाला, दहन, आग, ये सब होता है पर्यायवाची शब्द। उसी प्रकार से आपका इंग्लिश में भी है। ये इंग्लिश में जैसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे लेजी के मतलब होता है आलसी, तो एक और ऐसा शब्द बताइए जिसका मतलब आलसी होता है, तो आइडल, आइडल के भी मतलब होता है आलसी। अच्छा, डल, डल के भी मतलब होता है आपका सुस्त या फिर नीरस या फिर आलसी कहते हैं। तो बहुत सारा इसी प्रकार से हम लोग और इसको साइनो याद करेंगे। एंटो खुद से आपको याद करना पड़ेगा, साइनो भी आपको खुद से याद करना पड़ेगा। आगे है आपका एडम्स एंड फ्रेज। एडम्स के मतलब क्या होता है अंग्रेजी में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो एडम्स के मतलब होता है आपका कहावत, और फ्रेज के मतलब होता है मुहावरा। अब कहावत और मुहावरा किसे कहा जाता है ये आप लोग को बचपन से पता नहीं होगा, सिर्फ खाली आप याद कर लिए होंगे। एडम्स के मतलब होता है कहावत, और जो बहुत बड़ा लाइन को, बहुत बड़ा शब्दों को हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस को, वाक्य को हम क्या करते हैं और छोटा से में करके बोलते हैं ताकि उसको तुरंत समझ में आ जाए, उसको हम कहते हैं एडम्स। अर्थात मतलब कि जो अपना अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, और उसे हम कहते हैं फ्रेज मतलब मुहावरा, या फिर हम कहते हैं उसको एडम्स यानी कहावत कहते हैं। चलिए हम आपको कहावत बोल करके बताते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में क्या कहावत बोलते हैं, जैसे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरिया रात, ये कहावत हम कब बोलते हैं, जब कोई आदमी जो है महीना 2 महीना के बाद, 15 दिन के बाद और नजर आता है और फिर गायब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरिया रात। उसी प्रकार से इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ए 9 डेज वंडर, ए 9 डेज वंडर बोलते हैं इसको। अच्छा, एडम्स में और भी, जैसे धोबी के कुत्ता घर के ना घाट के, ये भी हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो धोबी के कुत्ता घर के ना घाट के, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कहीं के नहीं रहना, ना तो घर के रहना ना तो घाट के रहना, धोबी के कुत्ता घर के ना घाट के। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेस्टलिंग मेड एंड क्रोबिंग हेन आर नाइदर फिट फॉर गॉड्स नॉर मैन। ये आपको क्या करना पड़ेगा, एडम्स को याद करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका हो गया कि धोबी के कुत्ता घर के ना घाट के, वेस्टलिंग मेड एंड क्रोबिंग हेन आर नाइदर फिट फॉर गॉड्स नॉर मैन। अच्छा, और भी जैसे हिंदी में आप लोग कहावत जानते हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। अच्छा,
और भी हम अच्छा, थोथा चना बाजे घना अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या होता है इसका? अब भरल गगरी चुप्पी जाए, एन इम्पट्टी वेसल्स साउंड्स मच, एन इम्पट्टी वेसल्स साउंड्स मच। और ये देखिए आपका हो गया अधजल गगरी और छलकत जाए, अब भरल गगरी चुप्पी जाए, एन इम्पट्टी वेसल्स साउंड्स मच होता है। अच्छा, और भी बोले थोथा चना बाजे घना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि थोथा चना बाजे घना, अल्प ज्ञान जो होता है ना खतरनाक होता है। जो कम जानकार लोग होता है वो ज्यादा फुडुर फुडुर करते रहता है, जहां तहां जाकर के खूब अपना टैलेंट को दिखाते रहता है, उसको हम कहते हैं थोथा चना और बाजे घना। जो भरगर चना रहता है ना वो आवाज नहीं करता है, और जो आपका हौला चना रहता है ना वो कहीं पर भी गिराइएगा तो झनझन आवाज करता है। वैसा ही मनुष्यों में भी होता है, वैसे विद्यार्थियों में भी होता है कि विद्यार्थी क्या करता है, थोड़ा सा कम जानकार है और ज्यादा हाई फाई में बोलेगा मेरे जैसा कोई टैलेंट है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं थोथा चना बाजे घना, उसको हम कहते हैं एन इम्पट्टी वेसल साउंड्स मच। अच्छा, और भी कहते हैं अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये सब आपका क्या है? आइटम्स है। और भी बहुत सारा कहावत होता है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़, और हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, मियाँ के दौड़ मस्जिद तक, ये सब आपका देखिए कहावत आता है, और ये सब का अंग्रेजी में भी होता है, अंग्रेजी में भी आप बोल सकते हैं, जैसे देसी मुर्गी बिलायती बोल, ये सब क्या है आपका कहावत है, और इसका आपका अंग्रेजी में भी आप पढ़िएगा। तो आइडम्स के मतलब होता है कहावत, फ्रेज के मतलब क्या होता है आपका मुहावरा। मुहावरा किसको कहते हैं? अभी अभी हम बोले हैं, और कि जो अपना अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है, और उसको हम कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज, मुहावरा कहते हैं। जैसे कुछ कुछ मुहावरा लेते हैं, जैसे ए और लेडीज, ए लेडीज और मैन, ए लेडीज मैन, इसको ग्रामेटिकल यदि जो हम हिंदी करते हैं तो क्या होगा? ए मतलब एक, लेडीज मतलब क्या कहते हैं? जन्नी औरत जिसको कहते हैं, और मैन, मैन के मतलब होता है आदमी। तो देखिए, तो एक औरत आदमी, एक जन्नी आदमी, ये बताइए लेडीज मैन। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता मुहावरा में, मुहावरा में इसका अर्थ होता है इश्कबाज। क्या होता है? इश्कबाज। अच्छा, इश्कबाज किसको कहा जाता है? इश्कबाज के मतलब कि वैसा लोग और जो हर हमेशा प्यार में पड़ा हुआ रहता है, प्यार के दीवाना बना हुआ रहता है, सुतलों में वो गिर जाएगा बेड पर से, तो उसको हम कहते हैं कि ये लेडीज मैन है, इश्कबाज है। उसको क्या लग जाता है? लत लग जाता है प्यार वाला, नींद नहीं आ रहा है, प्यार बिना चैन कहाँ रे, ये सब देखिए गाना भी आप लोग सुने होंगे। तो ये लेडीज मैन मतलब होता है इश्कबाज। ये देखिए आपका क्या हुआ? फ्रेज हुआ, मुहावरा। और भी लेते हैं, जैसे कैट्स पे, कैट्स पे, ये भी देखिए आपका मुहावरा है। कैट मतलब, इसको भी ग्रामेटिकल यदि हिंदी करेंगे तो क्या निकलेगा? कैट मतलब बिल्ली, कैट्स मतलब बिल्ली का, पे मतलब देना या चुकाना, बिल्ली के क्या दीजिएगा बताइए? तो कैट्स पे मतलब होता है बिल्ली का, और देना या चुकाना ये थोड़ी ना होगा, ये तो ग्रामेटिकल हिंदी हुआ। कैट्स पे का मतलब होता है मुहावरा में चोरी चोरी और चुपके चुपके होता है, चोरी चोरी और चुपके चुपके, चोरी चोरी और चुपके चुपके। ये देखिए आपका फिल्म का नाम भी है, चोरी चोरी चुपके चुपके। और ये देखिए कैट्स पे का मतलब होता है, और भी मुहावरा में होता है, जैसे गॉड्स आई और व्यू, गॉड्स आई व्यू, गॉड्स आई व्यू। तो गॉड मतलब क्या होता है? ईश्वर। गॉड के मतलब क्या होता है? ईश्वर। अंग्रेजी में ईश्वर, भगवान, अंग्रेजी में अंतर होता है। ये बड़का जी से लिखेंगे गॉड तो गॉड के मतलब ईश्वर होगा, और छोटा जी से लिखेंगे गॉड तो गॉड के मतलब भगवान होगा। अब जैसे कहिएगा कि ये भगवान और ये भगवान में क्या अंतर है, तो अंग्रेजी में अंतर है। ये गॉड जो है आपका ये प्रोपर नाउन है, और ये जो आपका गॉड है ये आपका कॉमन नाउन है, इसके पहले द लगता है और इसके पहले द नहीं लगता है। अब ईश्वर भगवान में क्या अंतर है? ईश्वर किसको कहा जाता है? जिसको हम मानते हैं उसको हम कहते हैं ईश्वर, और जिसको हम जानते हैं तो उसको हम कहते हैं गॉड, भगवान कहते हैं। अब जानना मानना में क्या अंतर? किसको किसको जानते हैं? जैसे राम के नाम सुने होंगे, राम भगवान के नाम सुने होंगे, तो राम के तो नाम भी है। राम के घर आपको पूछेगा कहाँ है अयोध्या, उसका बाबूजी के क्या नाम है, उसका मम्मी के क्या नाम है, और उसका थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, ये सब कुछ आपको पता है। तो इसका मतलब वो राम जो है और वो ईश्वर नहीं, भगवान में आएंगे। अच्छा, गॉड का मतलब होता है ईश्वर। जैसे आप लोग शिव जी के नाम सुनेंगे, आप कहेंगे शिव जी के घर कहाँ है, तो कहे कैलाश पर्वत पर। उसका बाबूजी के क्या नाम है, तो कहे जानबे नहीं करते हैं। अच्छा, उसका घर कहाँ है, उसका थाना कहाँ है, उसका पोस्ट, ये सब जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं जानते। इसका मतलब आप उसको मानते हैं, वो है आपका गॉड।
ईश्वर। बाकी हिंदी में ईश्वर और आपका जो भगवान होता है वो सब एक ही है, अल्लाह। ये कुछ भी बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, आपका अल्लाह बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, बहुत सारा होता है। ये सब कुछ आपका जो होता है हिंदी में सब एक ही होता है, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग है। ये गॉड आपका प्रॉपर नाउन है और ये गॉड जो आपका है कॉमन नाउन है। चलिए, तो गॉड्स आई व्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। गॉड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ? गॉड का मतलब होता है ईश्वर का, आई मतलब आंख, व्यू का मतलब होता है विचार। तो बताइए, तो ईश्वर का आंख विचार हो गया हिंदी ग्रामेटिकल यदि हम करते हैं तो वैसा मुहावरा में तो होता नहीं है। गॉड्स आई व्यू का मतलब होता है तिरछी निगाहों से, तिरछी निगाहों से, सरसरी निगाहों से। आप लोग देखे होंगे कभी रोड पर चलते होंगे तो जैसे कोई लड़का को देख लिया, कोई लड़की को झांक लिया, लड़की भी देखती है लड़का को, लड़का भी देखता है लड़की को, दोनों अब तिरछी निगाहों से देखता है, तो उसको हम कहते हैं गॉड्स आई व्यू, मतलब तिरछी निगाहों से। तो ये संबंध देखिए आपका फ्रेज कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे हिंदी में पहले आते हैं, जैसे 10 है जिसके आनंद, तो अर्थात में हम क्या कहते हैं? तो दशानन कहते हैं, रावण को कह देते थे। अच्छा, 4 है जिसके भुजा, तो हम उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे लंबा है जिसका उदर, मतलब पेट जिसका लंबा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको लंबोदर कहते हैं। गणेश जी में आ जाते हैं, ये देखिए गणेश जी को कहा जाता है। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में भी होता है, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द। अब जैसे आपको हम बताते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द में एग्जाम्पल दे करके आपको हम बताते हैं कि कैसे आपका अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैट्रिसाइड, यहां पर हम लिखे हैं मैट्रिसाइड, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? माता की हत्या। तो यहां पर रहेगा आपका प्रश्न में मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर और इज कॉल्ड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिल रहेगा आपका मैट्रिसाइड कहलाता है, आपका पैट्रिसाइड कहलाता है, ये देखिए आपका पैट्रिसाइड कहलाता है। सी में आपका रहेगा सोरोरीसाइड कहलाता है, सोरोरीसाइड कहलाता है, और डी में रहेगा आपका नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या। तो देखिए, तो कह रहा मर्डर ऑफ मदर, और जब माता की हत्या होता है तो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसको मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सोरोरीसाइड या फिर नन ऑफ दीज, की इनमें से कोई नहीं। आपका परीक्षा एग्जामिनेशन में एसएससी, बैंकिंग, एलडीसी, यूडीसी, जो एयरफोर्स, नेवी, जिसका भी आप परीक्षा दीजिएगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, एंटोसाइनो पूछता है, आइडम्स पूछता है, फ्रेज पूछता है, और ग्रामर भी पूछता है, पैसेज भी। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये इंग्लिश जो है 4 भाग में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे और उसका भाग बता रहे हैं अभी। तो देखिए मर्डर ऑफ मदर, तो इसके लिए मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या, तो यहाँ पर मदर मिल गया, इसका मतलब मैट्रिसाइड ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से आपको लगाना है अंग्रेजी में, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको हम 3 चीज बताएं। एंटो का मतलब होता है उल्टा, साइनो का मतलब होता है एक जैसा, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये अंग्रेजी में पढ़ना है। आइडम्स का मतलब होता है कहावत, और फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा, ये भी आपका इंग्लिश में पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। उसी प्रकार से अब हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर यदि आप जानिएगा तब जाकर के आप अंग्रेजी को बोल पाइएगा, इंग्लिश भाषा को बोल पाइएगा। और इंग्लिश ग्रामर जो है यदि आपका अधूरा है तो आप क्या बोलिएगा? अंग्रेज के जैसा तो बोलिएगा ने, रीड मने पढ़ना, गो मने जाना, ये संबंध जैसे सिर्फ खाली वो सिर्फ वर्ड से बोलता है, वर्ड से अंग्रेज लोग बोलता था, और खाली बोला ईट आ मतलब हो गया ओकर कि खा ललकऊ, गो बोला मतलब वो जाने के लिए बोल रहा है, ऐसा ही बोलता था। जबकि इंग्लिश ग्रामर बहुत भास्ट होता है, अरे बहुत कठिन है, इसमें नियम कानून होता है, और नियम कानून के अनुसार यदि जो आप सीखते हैं और तब जाकर के आपको बढ़िया से बढ़िया और एग्जामिनेशन को यूपीएससी के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, एयरफोर्स, नेवी, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस, आप एफसीआई, ये सब जिसका भी आप परीक्षा दीजिएगा और उसमें से आपको इंग्लिश ग्रामर और आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश ग्रामर नहीं जानिएगा तो उसका कॉमन इरर्स आपसे बनेगा नहीं, उसका पैसेज हल नहीं होगा, क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा। और ये समझ, अच्छा पहले के जमाना में क्या होता था, कुछ दिन पहले जो आपका एग्जामिनेशन के
पैटर्न हुआ करता था, तो वो क्या करता था, एंटो साइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब रट लेता था और रट करके जा करके वहां पर लगा आता था। अब तो वैसा जमाना ही नहीं रहा, अब तो इंग्लिश ग्रामर सबसे ज्यादा पूछता है और ये सब कम कर दिया है, जिसके कारण से अब बच्चा लटक जाता है, रट करके कहाँ जाएगा, समझना पड़ेगा। तो आज आपको हम बताते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है और इसका क्या विशेषता है। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो आते हैं, पहले सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर। ये देखिए आपका इंग्लिश ग्रामर, ये देखिए ग्रामर लिख रहे हैं। ये ग्रामर क्या है, ये ग्रामर हम क्यों पढ़ेंगे। पहले तो इंग्लिश ग्रामर के और बहुत सारा डिफिनेशन होता है, पर हमारे अनुसार इंग्लिश ग्रामर जो है आपका नियम और कानून है, लिखा हुआ है और अभी लिखा जाना बाकी है। इंग्लिश ग्रामर जो है आपका क्या है, नियम और कानून है, लिखा हुआ है और लिखा जाना बाकी है, और इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर जो है आपका नियम और कानून है, लिखा हुआ है और लिखा जाना बाकी है, और इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब कैसे, कितने भागों में बांटा गया है, तो पहले इंग्लिश ग्रामर के बारे में पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर नियम और कानून है। इंग्लिश ग्रामर इज रूल और लॉ रिटेन और अनरिटेन विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर जो है आपका है नियम और कानून है, लिखा हुआ है, लिखा जाना बाकी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा और वहां पर उसको निर्धारित करता है, उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये सारा नियम कानून आपका इंग्लिश ग्रामर में है। हम बोले नियम कानून है, लिखा हुआ है और लिखा जाना बाकी भी है। सही सुन रहे हैं कि अभी लिखा हुआ है और लिखा जाना बाकी भी है। क्यों, क्योंकि ये एक ग्रामेरियन मर रहा है, दूसरा ग्रामेरियन जो है आपका उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसका रूल को गलत कर दे रहा है, और यही चीज हम पढ़ेंगे। तो अच्छा, ग्रामर की हम पहला परिभाषा बताएं कि ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर इज रूल और लॉ रिटेन और अनरिटेन विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको हम बताएंगे कि 8 है, और अभी इसके लिए दूसरा परिभाषा हम इसको ग्रामर के कैसे देंगे, तो दूसरा परिभाषा देंगे इसका पूरा अथी करके, ग्रो। जैसे ग्रो के मतलब क्या होता है, तो ग्रो के मतलब होता है विकास, ग्रो के मतलब होता है विकास। आर से क्या होगा, तो आर से होता है आपका रियल। ये देखिए रियल के मतलब क्या होता है, जी फॉर होता है ग्रो, ग्रो के मतलब होता है विकास, आर से होता है आपका रियल, रियल के मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। और ए से आपका क्या हो जाएगा, तो ए से आपका हो जाएगा ऐड, ऐड के मतलब क्या होता है, तो जुड़ाव होता है। ये देखिए GRAMMAR होता है इसका स्पेलिंग, MER नहीं बोलिएगा। अच्छा, एम से क्या होता है, एम से होता है आपका माइंड, एम से होता है आपका माइंड, माइंड के मतलब क्या होता है, ये आपका मस्तिष्क होता है। एम से होता है माइंड, और एम से होता है आपका मैन, और मैन के मतलब क्या होता है, मानव, मानव या फिर मनुष्य होता है। और ए से क्या होता है, ए से होता है आपका एम्पल, AMPLE, एम्पल के मतलब होता है आपका पर्याप्त। और आर से आपका क्या होता है, तो आर से आपका होता है रैंक, RANQUE, रैंक के मतलब होता है आपका क्षेत्र भी होता है, रैंक के मतलब क्षेत्र। अब देखिए आप कहिएगा ये वाला क्यों हम लिखे हैं, तो इससे डिफिनेशन निकलेगा, क्या परिभाषा निकलेगा। और देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क और उसके विचारों का, मानव मस्तिष्क और उसके विचारों का, मानव मस्तिष्क और उसके विचारों का पर्याप्त क्षेत्र में, पर्याप्त क्षेत्र में, पर्याप्त क्षेत्र में वास्तविक, वास्तविक विकास, वास्तविक विकास का जुड़ाव, जुड़ाव ही ग्रामर कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। ये देखिए आपका दूसरा परिभाषा हुआ, मानव मस्तिष्क और उसके विचारों का पर्याप्त क्षेत्र में वास्तविक विकास का जुड़ाव ही ग्रामर कहलाता है। और एक पहला वाला क्या बताए थे कि ग्रामर जो है आपका नियम और कानून है, लिखा हुआ और लिखा जाना बाकी है, और उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है।
और उसको ग्रामर कहते हैं। और दूसरा परिभाषा हम क्या लिखे, मानव मस्तिष्क और उसके विचारों का पर्याप्त क्षेत्र में वास्तविक विकास का जुड़ाव ही ग्रामर कहलाता है। अब देखिए ने, इसमें आपका सारा कुछ आ गया होगा। जी फॉर ग्रो, ग्रो मतलब विकास, आर से रियल वास्तविक, एट से जुड़ाव, एम से माइंड मस्तिष्क, एम से माइंड मानव, ए से एम्पल पर्याप्त, आर से रैंक क्षेत्र। और इसमें देखिए सब आपका आ गया होगा कि मानव मस्तिष्क और उसके विचारों का पर्याप्त क्षेत्र में वास्तविक विकास का और जुड़ाव ही आपका कहलाता है ग्रामर। क्या कहलाता है, ग्रामर। तो ये देखिए आपका ग्रामर के हम आपको डिफिनेशन दिए हैं कि ग्रामर क्या है। तो आज हम आपको बताएं कि इंग्लिश के 4 भागों में बांटा गया है, एंटोसाइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेज और आपका इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है ये हम आपको बताए हैं। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का क्या लाभ है, इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर को किस प्रकार से तोड़ करके आपको अंग्रेजी, जब आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पते नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश कैसे पढ़िएगा, इंग्लिश आप कैसे बोलिएगा, सब्जेक्टे नहीं पता है, वर्बे नहीं पता, ऑब्जेक्टे नहीं पता है तो आप कैसे पढ़िएगा। तो अगला वीडियो में हम आपको मिलेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को और हम कैसे तोड़ करके और अंग्रेजी को पढ़ा जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपके पास वीडियो डालेंगे तो ये वीडियो आपका नोटिफिकेशन और में चला जाएगा और आप पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये आपका कंटिन्यूड वीडियो आपको हम देंगे। आप इस पर यूट्यूब पर जाकर के आप कंटिन्यू लगातार और आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में हम मिलते हैं।